नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में मेडिकल बॉन्ड पॉलिसी जो चल रही है उसके बारे में। क्यों मेडिकल स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं, उनकी सच्चाई क्या है, ये सब कुछ हरियाणा को पता होना चाहिए और हमें अपने बुद्धि और विवेक से सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। इन बच्चों का साथ देना चाहिए, सरकार की वाहवाही करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अभिमन्यु सिंह प्रणाम, अलीशा ओबेरॉय हाय, हदमान राम बड़सियार बडी यासर, ये कहा है भोपालगढ़ जोधपुर राजस्थान, नमस्ते जी। रितु जावलिया गुड इवनिंग। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। क्लियरली सबको पता होना चाहिए कि हरियाणा सरकार क्या करना चाह रही है इस बॉन्ड के नाम पर। सर्विस बॉन्ड इसे नाम दिया गया है, लेकिन ये कैसे अन्य राज्यों से अलग है। इसमें जो हमारे प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं, जो कि एक स्टेट के सीएम के मुंह से निकलना, मतलब ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्द एक स्टेट के सीएम से निकलना, मैं मानती हूं बेहद गलत है। आप सबको भी अभी पता चलेगा। और कैसे कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ये रूरल में सर्व नहीं करना चाहते हैं, स्टेट की हेल्थ सर्विसेज में पढ़ना, अपनी सेवाएं देना नहीं चाहते हैं, ये बाहर जाके मोटे पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं, इसलिए इसके खिलाफ बैठे हैं। तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो हम ये इसको पूरे को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सवाल भी मैं सारे के सारे जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं वो भी लूंगी, इनकी डिमांड भी आपको बताऊंगी, टोटल मुद्दा क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। प्रदीप शोरान नमस्कार, रमेश कुमार साहू नमस्ते, सविंदर चौधरी नमस्कार, नरेंद्र कुमार हेलो, मंजू शर्मा नमस्ते, रोहताश शर्मा सीटी क्वालिफाई के लिए क्या करना क्या है। सीटी क्वालिफाई के लिए जो बेहद जरूरी चीज थी केस फाइल करना, वो थैंकफुली एग्जामिनेशन से पहले हम लोगों ने कर दिया था, आप लोगों ने कर दिया था। तो वो एक जो मेजर स्टेप था वो हो गया था। अगर वो नहीं होता तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में कोई और कंडीशन रहती और बाद में उसे चेंज कर देते तो वहां प्रॉब्लम आ सकती थी। अब प्रॉब्लम आने के आसार बहुत कम है और पॉजिटिव आउटकम आने के बहुत ज्यादा है। तो लेट अस सी क्या रहता है। 9 जनवरी इसकी तारीख है, हम वेट करेंगे तब क्या होता है। रोहताश शर्मा राम राम, चंद्रेश बगेड़िया राम राम, बिंटू ढांडा भेदभाव किस चीज का, ये भी बताइए। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग जुड़ते जाना। मेडिकल बॉन्ड पॉलिसी, पीजीआई रोहतक के बच्चे बैठे हैं धरने पर इसके खिलाफ। 28 अक्टूबर ऑल इंडिया स्टूडेंट राउंड काउंसलिंग हुई थी, 37 सीट थी। अब आपने कभी देखा कि एमबीबीएस की सीट्स खाली चली जाएं? 37 सीट्स थी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की काउंसलिंग थी, लेकिन 3 ही स्टूडेंट्स का चयन किया वहां पर हुआ। इनफैक्ट बाकियों ने यहां हमारे हरियाणा में आके सीट ली ही नहीं। वजह इसकी थी नई बॉन्ड पॉलिसी जो यहां पर लागू की गई है। एडमिशन लेते ही स्टूडेंट को 10 लाख रुपए का जो है फीस भरनी है। हालांकि स्टूडेंट अपनी जेब से नहीं भर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बैंक को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट को ये भरना ही है। जिन लोगों को भी भ्रांतियां हैं कि ये नहीं भरने पड़ेंगे, उनको मैं अभी बता देती हूँ कि ये 40 लाख भरने ही हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। और राज्यों में होता होगा, लेकिन हमारे राज्य में नहीं है, हमारे राज्य में देने ही देने हैं। आते हैं हम आगे इसके ऊपर। 4 साल में मतलब 40 लाख रुपए, हर साल 10-10 लाख रुपए भरने हैं, जिसके विरोध में संपूर्ण हरियाणा के सरकारी कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के छात्र विरोध कर रहे हैं और पीजीआईएमएस के बैठे हुए हैं रोहतक के पिछले 10 दिनों से। क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? 6 नवंबर 2020 को न्यू बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी, हर साल गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए देने हैं, अभी बताया मैंने। अभी पेमेंट नहीं करनी है, लोन सैंक्शन करवाएगी गवर्नमेंट, और कैंडिडेट्स को एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना है गवर्नमेंट के साथ, जो कैंडिडेट्स के नाम लोन इश्यू करवा देंगे। अब इन्होंने बैंक को इन्वॉल्व कर लिया है, किसी और राज्य में बैंक इन्वॉल्व नहीं है बीच में। यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि 10 लाख भरो, ठीक है, तुम्हारे पास 10 लाख नहीं है, ये देखो तुम्हारे लिए बैंक ला दिया है, बैंक से के साथ लोन एग्रीमेंट साइन हो रहा है, बैंक ये कहकर 10 लाख रुपए सरकार को दे रहा है कि ये इस बच्चे के पैसे हैं और मैं ब्याज समेत इसको वसूलूंगा बाद में। राइट? जब ये पॉलिसी आई थी तो ऐसा लगा था कि गवर्नमेंट सर्विसेज इंसेंटिवाइज करने के लिए पॉलिसी आई है, जैसा अन्य राज्यों में सर्विस बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वैसा ही यहां पर होगा। लेकिन जब इस पॉलिसी की डिटेल स्टडी की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। ये फ्रॉड था। स्टेट गवर्नमेंट ने 50,000 की फीस को सीधा 10 लाख करना था। अगर वो 50,000 की फीस सीधी 10 लाख कर देते तो विरोध हो जाता, विरोध प्रदर्शन होते, आंदोलन हो जाते, लेकिन उन्होंने इसका नाम दे दिया बॉन्ड। अब बॉन्ड देने से इनका जो 10 लाख है वो जस्टिफाई इन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूं। अब एक सर्विस बॉन्ड क्या होता है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थ्रू आउट जो इंडिया है उसमें कुछ राज्यों में ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको कम फीस भरनी पड़ती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में यदि किसी बच्चे का दाखिला हो जाता है तो कम फीस इसलिए भरनी पड़ती है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा इन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता है।
अब एक गरीब का बच्चा है, इसकी पढ़ाई इतनी महंगी होती है, वो तो जाके प्राइवेट में नहीं एडमिशन ले सकता। यदि उसकी रैंक अच्छी है तो गवर्नमेंट उसे लेती है, उसका खर्चा उठाती है, टैक्स पेयर का मनी होता है। अब ऐसे में यदि वो बच्चा डिग्री कंप्लीट होने के बाद थोड़ा टाइम रूरल सर्विसेज को दे देता है ना, तो उसका ये जस्टिफाई हो जाता है। तो मतलब एक सब्सिडाइज एजुकेशन बच्चे ने ली है और इसलिए वो अगर स्टेट सर्विसेज में काम कर रहा है तो ये जस्टिफाई होगा। यही सर्विस बॉन्ड की व्यवस्था होती है। इस तरह का बॉन्ड राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में है। यानी कि उस बच्चे से उसकी डिग्री खत्म होने के बाद सरकार पूछती है कि क्या आप हेल्थ सर्विसेज, जो स्टेट हेल्थ सर्विसेज में है, काम करना चाहते हैं। यदि वो बच्चा हाँ करता है तो उससे कोई बॉन्ड का पैसा नहीं लिया जाता। यदि वो बच्चा ना करता है तो उससे पैसे लिए जाते हैं। ये एक व्यवस्था रहती है और ठीक है ये। और ऐसी व्यवस्था के लिए हरियाणा का कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट मना नहीं कर रहा है। ये भी मैं अभी क्लियर कर देती हूं। वो अगर ऐसी सर्विस बॉन्ड व्यवस्था हरियाणा सरकार लागू करती है तो उसको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में क्या किया? अचंभे की बात है, हरियाणा की पॉलिसी को भी सर्विस बॉन्ड का नाम दे दिया, लेकिन ये पॉलिसी ऐसी है नहीं। क्योंकि सर्विस बॉन्ड की व्यवस्था में जब स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट करता है, यूजी या पीजी, तब उसके बाद ये पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जाता है। अगर स्टूडेंट उस जॉब को डिनाई करता है तो एक पेनल्टी अमाउंट, उसको बॉन्ड ब्रीच अमाउंट बोलते हैं, वो देना पड़ता है। वो 5 से 10 लाख रुपए जो भी होता है, कहीं पे 5 लाख है, कहीं पे 10 लाख है, वो देना पड़ता है। स्टेट को पे करना पड़ता है। सर्विस बॉन्ड में इंस्टीट्यूट और बच्चे ही इन्वॉल्व होते हैं। ये सर्विस बॉन्ड व्यवस्था नहीं है जो हरियाणा में है, क्योंकि यहां पर पहली बात पहले पैसा मांगा जा रहा है और दूसरी बात जॉब की व्यवस्था नहीं है। अनैतिक है ये ऑब्जेक्टिव्स इसकी मेरिट लॉ हर आधार पर ये गलत है, एंटी पुअर है, एंटी मेरिट पॉलिसी है। नरेंद्र चहल लिख रहे हैं, लास्ट ईयर बहन जी का एडमिशन हुआ, उसमें तो ये सर्विस वाला बॉन्ड एफिडेविट ही लगा था। इस साल क्या कर रहे हैं समझ से बाहर है। आपको मतलब आप देखना क्या होगा। इसका नाम सर्विस बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर जो क्लॉजेस है ना, वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपका वहां पे दिमाग खराब होना लाजमी है। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब सरकारी जॉब की कोई लिखित गारंटी नहीं दे रही है सरकार। या तो भैया तुम लिखित गारंटी दो कि तुम हर एक बच्चे को सरकारी जॉब देने वाले हो, तब तो ये सारे के सारे बॉन्ड साइन कर लेंगे, क्योंकि सब सरकारी डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, जो बच्चा ड्रॉप लेके एक 2 साल के ड्रॉप्स लेके कहीं भी कोटा में, कभी कहीं मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हाईएस्ट रैंक्स ला रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, उनके क्या बाप दादा ने पीछे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खोल रखे होंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वाला तो कोई इक्का दुक्का बच्चा मिलेगा, और वो पैसे देके एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में पहले करवा लेते हैं। वो तो अपने बच्चों की पहले पढ़ाई करवा लेते हैं। यहां पर कौन बच्चा आ रहा है? मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहा है, गरीब परिवार से वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। वो ड्रॉप तक ले रहा है ताकि उसके माता पिता को प्राइवेट का खर्चा ना उठाना पड़े, वो फ्री सीट यहां पे ले सके और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। तो वो बिल्कुल उसके पास मतलब बाहर निकलते ही ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीबीएस बनते ही वो मल्टी डिजीजेस ठीक कर देगा और वो बहुत बढ़िया डॉक्टर बन जाएगा। आप में से कोई एक जना मुझे बता दे एमबीबीएस बनने के बाद कौन सा डॉक्टर बनता है। आगे एमडी, एमएस, ये पीजी कोर्सेज करने ही पड़ते हैं, तब जाके कहीं नौकरी मिलती है, वरना दुनिया एमबीबीएस करे बैठी है। और नौकरियां भी जेआर की कितनी तनख्वाह होती है प्राइवेट में? 60,000 70,000। वो बच्चा तो पूरे दिल से चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाए। तो सरकार दे ना गारंटी की गवर्नमेंट सर्विस दे रही है तो ये करेगा ना बॉन्ड साइन। जब सरकार गारंटी ही नहीं दे रही है लेकिन 40 लाख रुपए सरकार लेगी, ये तो सरकार ने मेंशन कर दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और सीएम साहब के यदि आप सुनेंगे बयान तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं उसके ऊपर भी आती हूँ। विदेश से एमबीबीएस कर करके यहाँ बच्चे आ रहे हैं, और जब आप देखेंगे कि जो भी स्टेट की हेल्थ सर्विसेज होती है उसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसमें विदेशों से जो एमबीबीएस कर करके बच्चे आ रहे हैं वो तक फॉर्म भर रहे हैं। विदेशों से करके आ रहे हैं भाई, वो तो वहां अपनी जेबें गर्म करें। एज पर बहुत सारे लोग जो यहां सोचते हैं कि प्राइवेट में पता नहीं कितने सारे डॉक्टर्स कमा रहे हैं, तो प्राइवेट में केवल वही कमा रहे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं भैया। जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो जेआर हैं, जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं, उनकी कुछ ज्यादा कमाई नहीं है। विनोद कौशिक लिखते हैं, हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में जनरल में 2000 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है, नौकरी नहीं है हरियाणा में एमबीबीएस के लिए। एग्जैक्टली यही पॉइंट है, नौकरी है नहीं, पैसे चाहिए। अच्छा, एचसीएमएस के लिए यदि आज एक पोस्ट निकल जाए तो 50 लोग भर देंगे फॉर्म उसका। मतलब नौकरी और उसके लिए अप्लाई करने वालों की रेशो बहुत बड़ा मिसमैच है। यहां पर 2-3 साल में एचसीएमएस की वैकेंसी निकलती है, 600 से 1000 तक वैकेंसी निकलती है। हरियाणा में 710 सीटें हैं, हर साल 710 पास हो रहे हैं। कहां से कैसे लगा देंगे? एमबीबीएस आजकल किसका इलाज कर सकता है? पॉइंट ये भी है, यहाँ लाखों ग्रेजुएट हो रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, क्या करेंगे? वैकेंसी है नहीं, जॉब नहीं है, कहां जाएंगे? सरकार का अल्टीमेट गोल है केवल पैसे लेना और कुछ नहीं है। और ये बॉन्ड कम लोन पॉलिसी है, राइट? तो बस पैसे कैसे लूटे जा सके, इनसे ये चल रहा है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और सारे ऑल इंडिया रैंक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में कोई भी बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, ये भी मैं बता देती हूँ। राजस्थान में है। राजस्थान में 2 साल अगर सर्विस नहीं करते हैं तो 5 लाख देने पड़ेंगे। 5 लाख मतलब कि ऐसा लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार शायद भर पाएगा। 40 लाख, खैर
इसमें पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, रिटर्न में कुछ भी साफ नहीं है। जैसे ये एडवर्टीजमेंट हमारी बनाते हैं ना बच्चों की ये जॉब्स के लिए, वैसे ये पॉलिसी बना देते हैं, अनक्लियर सी पॉलिसी, कभी भी उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन करके कुछ भी कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट आते हैं, सीएम साहब से अभ्यर्थी मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, 2 बार मिले हैं सीएम साहब से, एक बार कॉन्वोकेशन में, एक बार शायद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक डेलीगेशन मिला है इन अभ्यर्थियों का, और उन डेलीगेशंस के मुताबिक मैं उनकी चीजें बोल रही हूं। सीएम साहब ने कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि आप लोगों को पैसे देने ही पड़ेंगे। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहे हैं, जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए अलग अलग जिलों में दावे किए जा रहे हैं, उनका 900 से 1000 करोड़ रुपए तक का बिल है, और ये सारे पैसे आप लोगों से ही लिए जाएंगे इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। सोच सकते हैं। नेक्स्ट, सीएम साहब से इन अभ्यर्थियों ने पूछा, जॉब सिक्योरिटी नहीं है इस पॉलिसी के अंदर, डिग्री से पहले, डिग्री के दौरान आप पैसे क्यों ले रहे हो? इन बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब मेरिट की बात हुई तो सीएम साहब ने आगे कहा, हम तो कम मेरिट वालों से काम चला लेंगे, हमें मेरिट वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहां 720 में से 200 अंक वाला बच्चा आए। समझ सकते हो इतनी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी एक स्टेट का सीएम करे। इन्हें मेरिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें पैसे से फर्क पड़ता है। तो फिर एक काम करो, बोली लगा लो 12वीं के बाद क्यों इन बेचारे बच्चों को, मतलब ये नीट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, आकाश इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, मुंदे पड़े हैं, ऐसे तैयारी कर रहे हैं, वैसे तैयारी कर रहे हैं। इन बच्चों को सीधे सीधे कहो कि हमारा तो एक ही क्राइटेरिया है एडमिशन देने का, वो है पैसा। बोली लगाओ, जितना ज्यादा पैसा, जो जितना ज्यादा पैसा मिलेगा देगा, उसकी उतनी हायर रैंक और उसको सीट मिलेगी, वो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनने का क्राइटेरिया पढ़ाई छोड़ दो, मेरिट छोड़ दो, पैसा रखो, ये होना चाहिए। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना चीज है कि जब मैंने इन अभ्यर्थियों के मुंह से सुनी है तो मैं मतलब हैरान रह गई कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऐसी बयानबाजी हो सकती है। लेकिन अगर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली तो मैं उन्हीं को ही कोट कर रही हूं, अभ्यर्थियों को ही। तो ये ऐसी चीज थी कि मतलब मेरे पचा नहीं पा रही हूं मैं इसे। जो सरकार दिन रात सुबह शाम मिशन मैरिट मिशन मैरिट मिशन मैरिट मिशन मैरिट का झंडा उठाए रखती है कि मिशन मैरिट, हम तो मेरिट वाले बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, मेरिट वाले, मेरिट फैलाना, मेरिट। अब कहां है मेरिट? वेयर इज योर मेरिट नाउ? पैसे ने मेरिट को कर दिया ना खत्म। यही तो चल रहा है। ये सारा का सारा खेल किस लिए है? जिसके पास पैसा है उसी को नौकरी मिलेगी, जिसके पास पैसा है चाहे वो ऐसे हो चाहे वो वैसे हो, नौकरी उसी के पास जानी है, पैसे वाले के पास जानी है। कम पैसे में वाले बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख ही नहीं सकते, क्योंकि कम पैसे वाला बच्चा कोशिश करेगा ना कि मुझे गवर्नमेंट की सीट चाहिए। जिस मान लो गरीब बच्चा है, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, वो जानता है कि उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो वो ये थोड़े अपने बाप को ये बोलेगा जाके कि भाई पापा मुझे डॉक्टर बनना, मेरे प्राइवेट में पैसे भरो, क्योंकि उसके फादर कहां 70-80 लाख रुपए भर पाएंगे। तो वो क्या करेगा? मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, दिन रात तैयारी करके वो कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितनी रैंक ले आए नीट में, ताकि उसका फ्री सीट पे एडमिशन हो जाए और वो भी डॉक्टर बन पाए। बॉन्ड पॉलिसी में एकदम एडमेंट है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी का रवैया एकदम नजरअंदाजी वाला था, एकदम मतलब इग्नोर करने वाला, टालमटोल वाला रवैया रहा, और वो एकदम कायम है अपने इन पे कि इन्हीं बच्चों से पैसे वसूलेंगे वो तो इन्हीं बच्चों से ही नोज कि ये बच्चे पैसे नहीं दे पाएंगे, सीटें खाली जाएंगी, और सीटें खाली जाएंगी तो किसके पास जाएंगी? लो मेरिट वालों के पास जाएंगी, पैसे वालों के पास जाएंगी। मेरिट से इन्हें कुछ लेना ही नहीं, मेरिट वाला जाओ भाड़ में, मेरिट वाला फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कुछ करो, तो इनको तो कुछ करना नहीं है, राइट? किसी भी, अब मैं एक और आपको दोबारा रिपीट करती हूं, किसी भी स्टूडेंट को राज्य को सर्विस देने में कोई आपत्ति नहीं है। वहां पर जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं उन्हें राज्य को सर्विस देने में कोई आपत्ति नहीं है। वो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। क्या सरकार दे सकती है जॉब सिक्योरिटी? दो पहले 40 लाख तो तुमने ऐसे मांग लिए, सबको देने पड़ेंगे। जॉब सबको देने में क्यों हाथ पीछे खींच लिए? क्यों वो चीज नहीं लिख के दी है कि जॉब भी हम सबको देंगे? दो सबको जॉब, और तब वो 40 लाख ना देना, तब देखते हैं, तब मैं आपके पक्ष में बोलूंगी, तब सारे आपके पक्ष में बोलेंगे। वो खुद बोल रहे हैं कि भाई आप हमें जॉब सिक्योरिटी दे दो, हम भर देंगे बॉन्ड। 40 लाख पढ़ाई के दौरान मांग रहे हैं। यदि ये स्टूडेंट डिग्री खत्म होने के बाद आपका जॉब ऑफर ठुकराते हैं, जॉब करने से मना करते हैं, तो समझ में आता है। ऐसे कैसे समझ में आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा। असल पिक्चर ये है कि पहले पैसे मांगने से ना, असल पिक्चर देखो, पहले पैसे दिखा देंगे कि अरे एडमिशन लेते ही 10 लाख रुपए भरने हैं, देखो बैंक लोन लेना है। तो एक गरीब बच्चा होगा, मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चा होगा, वो क्या करेगा? वो डर जाएगा। वो एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करूं। कई लोग लॉ में तेज नहीं होते हैं, कई लोग लॉ ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आएगा और वो लेगा ही नहीं। तो कहां गया? लो मेरिट वाले के पास गया ना, फायदा। अब क्वेश्चन है, 40 लाख नहीं भरने, अगर
नौकरी नहीं मिली तो कुछ जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 40 लाख नहीं भरने अगर नौकरी नहीं मिली तो। अब मैं उनको एक चीज बोलना चाहती हूं, नौकरी मिल गई, 7 साल नौकरी करी, 40 लाख का चक्कर ही खत्म हो गया। और मैं एक और चीज बता दूं, 40 लाख प्लस इंटरेस्ट है ये, मतलब कि 60-70 लाख होने वाले हैं जब तक वो डिग्री पूरी करेंगे। दूसरा, 100 बच्चे निकले, 710 बच्चे निकले, हर साल निकल रहे हैं, नौकरी है 200 मिल गई, 510 बच्चे कहां गए, उनको नौकरी नहीं मिली। 200 वालों को तो नहीं भरना 60-70 लाख रुपए। जो 510 बच्चे हैं, अब या तो वो पीजी करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एमबीबीएस के बाद कुछ है नहीं, चलो पीजी कर लिया, पीजी के बाद भी उसके ऊपर जो लोन ले रखा 40 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। पीजी कर लिया, अब दोबारा उन्होंने नौकरी के लिए कोशिश करी, उसमें से 100 बच्चे और लग गए। मान लो, ये मैं बहुत अच्छा मतलब ये दिखा रही हूँ कि हमारे प्रदेश में नौकरियों की बाहर निकली हुई है और उन्हें नौकरी मिल गई, ठीक, तो 410 बच्चे रह गए। अब 410 बच्चे हाथ पे हाथ थोड़े धरे बैठे रहेंगे, ऐसे थोड़े बैठे रहेंगे। 410 बच्चे कहीं ना कहीं तो नौकरी करेंगे ना, जाके प्राइवेट में तो करेंगे ना। प्राइवेट में लगते हैं वो जेआर, लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि सरकारी में नहीं मिली तो प्राइवेट में लगेंगे। 60,000 रुपए महीना बच्चा कमा रहा है और उसके सिर पे 70 लाख का लोन है, वो कैसे देगा, कहां से देगा, ये बता दे सरकार। क्या उन 410 बच्चों के पीछे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने खड़े हैं, उनके माँ बाप के कुछ हॉस्पिटल्स बने खड़े हैं क्या, कि वो पैसे देने की कंडीशन में आएंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कोई मिस कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि भाई ये तो अपने ना जेबें भरते हैं, इनको तो रूरल में नहीं करना है, इनको ये नहीं है वो नहीं है। मैं ये कह रही हूं, जितने बच्चे वहां बैठे हैं वो कह रहे हैं हमें लिख के दे दो आप कि आप हम सबको नौकरी देंगे और हम रूरल में भी 7 साल करने के लिए तैयार हैं। वो आपसे ये चीज मांग ही नहीं रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं गांव में रूरल में काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड सब मैं पढ़ती हूं। डिमांड है पॉलिसी रद्द करो, ये जो तुम्हारी लोन कम बॉन्ड पॉलिसी है जिसका नाम तुमने सर्विस बॉन्ड रखा है, इसको रद्द करो। दूसरा, मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में नहीं है, मेरिटोरियस स्टूडेंट के हित में नहीं है। आप मेरिट को इग्नोर कर रहे हैं, मेरिट को इग्नोर मत करो, डरा के मत भेजो यहां से मेरिटोरियस स्टूडेंट को, ऐसे खाली सीटें जाए लो मेरिट को लो बस पैसे के चक्कर में। तीसरा, लेजिटिमेट सर्विस बॉन्ड व्यवस्था का स्वागत करते हैं ये स्टूडेंट्स। व्हाट इज लेजिटिमेट सर्विस बॉन्ड व्यवस्था? अब लेजिटिमेट स्टूडेंट बॉन्ड व्यवस्था मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या है। ये स्टूडेंट गवर्नमेंट रूरल में काम नहीं करना चाहते इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टूडेंट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज रूरल में काम करना चाहते हैं बशर्ते एक लेजिटिमेट सर्विस बॉन्ड व्यवस्था लागू करे सरकार। वो है बॉन्ड ब्रिज अमाउंट दाखिले के समय या डिग्री के दौरान ना ली जाए। एक बच्चे को फ्री माइंड से पढ़ने दो। एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बन जाता है, वो 5 से 10 लाख रुपए महीने के नहीं कमा लेता है, ये सच बात है, ठीक है। प्राइवेट में भी वो 60-70 1 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकता है, मैक्सिमम बता रही हूं मैं आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, जो ये आपने ये जो अभी सर्विस बॉन्ड का नाम देके ये जो आपने इनके ऊपर लोन थोपा है ना, इसे वापस लें और उसके बाद एक लेजिटिमेट सर्विस बॉन्ड व्यवस्था करें जो डिग्री के बाद लागू हो, और वो उन पर लागू हो कि जिनका आपने चयन किया है सरकारी नौकरी के लिए, वो यदि सरकारी नौकरी करने से मना करते हैं तो उनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाए, एक बॉन्ड ब्रीच अमाउंट लगाया जाए कि ये मना कर रहा है, चल भाई पैसे दे तू। मना कैसे कर रहा होगा? कुछ बैकिंग होगी उसकी, या कोई उसका प्राइवेट का खुद का काम होगा, वही मना करेगा और तो कोई मना नहीं करेगा, तो उससे आप पैसे ले सकते हैं। बाकियों से आप पैसे ले कैसे सकते हैं? और पैसे भी एक लेजिटिमेट अमाउंट तो हो, ऐसा तो हो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा वो दे पाए। 40-40 लाख रुपए, पता है आपको, हाईएस्ट अमाउंट है हरियाणा का जो मांगा गया है। और ये क्यों मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये इसलिए तो मांग रहे हैं कि गरीब का बच्चा डॉक्टर ना बने, सीटें जाए अमीरों के पास, ये 40-40 लाख रुपए इनके पास इकट्ठे हों। और ये जो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी है कि अमीर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, मुफ्त जिले में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, तो वो इन्हीं बच्चों से पैसे लेके मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि ये जितनी मेडिकल में पढ़ाई होती है, ये टैक्स पेयर का ही तो पैसा होता है, ये हम लोग ही तो भर रहे हैं ये पैसा, ये हमारे पैसे पे ही तो बन रहे हैं बच्चे, तो हमारा जितना हम जनता है जो पैसे भर रही है वहां पे टैक्स पेयर मनी है, वो फिर आप कहां, आप इन बच्चों से पैसे ले लोगे, आप हमसे पैसे ले लोगे, आप तो पैसे ही पैसे इकट्ठे करे जा रहे हो, उसको खर्च कहां कर रहे हो ये बता दो, लगा कर रहे हो। हर एक चीज पैसे से तोल दी गई है। मेरिट को तो मतलब इसके सामने जीरो कर दिया गया है। आई वाज सो अपसेट विद सीएम साहब स्टेटमेंट, आई कैन नॉट टेल यू। और ये मैं आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी लग रहा होगा कि कितना गलत है। इसमें 4-5 चीजें और हैं मैं आपको बोलना चाहती हूँ। वो ये है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो रैंक लेके आते हैं ना, वो मध्यम वर्गीय मेरिटोरियस कैंडिडेट्स ही होते हैं। कृपया ये ना भूलें, ये ध्यान रहे। सरकारी जॉब ये करना चाहते हैं, ये
सरकारी जॉब से इनको कोई आपत्ति नहीं है, इनको हरियाणा हेल्थ सर्विसेज में जॉब करने से कोई आपत्ति नहीं है, इनको रूरल में जाने से कोई आपत्ति नहीं है। ये भी कृपया सब लोग क्लियर कर लें। फ्री माइंड से ये लोग पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन के समय या अपने कोर्स के दौरान ये लोन का जो बर्डन है वो अपने सर पे लेके नहीं रखना चाहते हैं। सरकार इतनी एडमेंट क्यों है, इनसे पैसे वसूल कर कॉलेजेस क्यों खोलेगी, ये सरकार बता दे इन्हें। और ये एक और चीज है कि ये सर्विस बॉन्ड को वेलकम करते हैं यदि सरकार लेजिटिमेट सर्विस बॉन्ड लगाती है तो। ये इनका पूरा स्टैंड है जो मैंने आपको बताया है। और आपको अब ये चीज खुद से पूछनी है, समझनी है कि इनके बारे में बिना जाने भ्रांतियां फैलाने से काम चल जाएगा या इनको जान के और इनके साथ खड़े होने में काम होगा। अब मैं इसको एक और तरीके से बताती हूँ कि मान लीजिए बीए एमए हम करते हैं सरकारी कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, लॉ करते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। यदि वहां पे भी बॉन्ड व्यवस्था कर दी जाए तो हमसे भी मतलब जो भी साइंस पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस से वहां पे हर एक बच्चे से 10-10 लाख का बॉन्ड साइन करवाने लग जाए या 40 लाख का, सॉरी 40 ही बोलती हूं मैं यहाँ पे, 40-40 लाख के हमसे बॉन्ड साइन करवाया जाए और हमें कहा जाए कि भाई बॉन्ड साइन करो, ये लोन देखो तुम्हें बैंक देगा, अभी हम तुमसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बैंक आपका लोन देगा, आप अपनी डिग्री पूरी करो 3 साल की 4 साल की और उसके बाद सरकारी नौकरी आपको मिलती है तो आपको 7 साल नौकरी करनी है, कोई पैसा नहीं देना। सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो भैया पैसा देना है। अब हम भी चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, हम बॉन्ड साइन कर देंगे, ठीक है। सरकारी नौकरी कितनों की लगेगी, 1000 बच्चे हैं और 10 नौकरी निकली हैं, 990 तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। और जो रह जाएंगे वो ऐसा थोड़े कि हाथ पे हाथ धर के घर में बैठे रहेंगे, कहीं तो हाथ पैर मारेंगे, या तो अपना कुछ काम करेंगे, बिजनेस करने की कोशिश करेंगे या कहीं प्राइवेट में ढूंढेंगे। अब मैं ये नहीं कहती कि इसमें अमीर बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अमीरों का परसेंटेज कितना होगा ये देखने वाली बात है। अमीरों का कितना परसेंटेज हो सकता है, मान लीजिए 990 है, 90 बच्चे अमीर निकलेंगे, लेकिन 900 बच्चे कहां से वो 40 लाख भरेंगे, कहां जाएंगे। प्राइवेट में भी जॉब कर लेंगे तो जीवन भर वो जो 70 लाख है ना वो उनके सिर पे खड़ा रहेगा, कभी वो जिंदगी में भर नहीं सकते हैं ऐसे। तो हमें इन अभ्यर्थियों के साथ, अपने स्टेट के जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए, उनकी आवाज बुलंद करनी चाहिए, उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। बहुत गलत कर रही है सरकार और जो सीएम साहब ने दी है स्टेटमेंट वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब यहां पर आप सबको कहना चाहूंगी, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों को भी, कि आपने जो भ्रांतियां बनाई हुई हैं उसको क्लियर करें, साफ करें। ये बॉन्ड पॉलिसी पढ़े, आपको पता चलेगा कितनी अनक्लियर है और कितनी और राज्यों से अलग है। और अब आप अपने बुद्धि विवेक से सोचें कि आपको इनके साथ खड़े होना है कि नहीं होना है, आपने क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।